भूषण कहते हैं कल गोधन है और हमारी तरफ से मेहमान आने वाले हैं। कल तक अगर इस समस्या का निवारण नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तभी विनोद आगे बढ़ के तेजस्विनी, बेटा मुझे लगता है इस समस्या का हल तुम्हारे पास है। तेजस्विनी, मेरे पास? विनोद, हाँ बेटा। लीना तुमसे नाराज़ है, सिर्फ तुम ही उसे मना सकती हो। उसके कमरे के बाहर जाओ और उसे बाहर आने की रिक्वेस्ट करो, और वो कमरे के बाहर आ जाए तो उसे समझाने की कोशिश करना कि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बेटा ये समझ लो, ये तुम्हारी ससुराल में पहली अग्नि परीक्षा है। देखते हैं ये तुम कर पाओगी या नहीं। तेजस्विनी, आपको ऐसा लगता है मेरे कहने पे वो मान जाएंगी? विनोद हाँ में गर्दन हिलाते हैं। तेजस्विनी, इतना तो मैं समझ गई हूँ, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऐसे में उनके पास जाके उन्हें मनाना सही लग रहा है क्या? बीच में ऋतुराज, इससे बुरा आइडिया तो हो ही नहीं सकता। तभी जीतू आगे बढ़ के ऋतुराज से, अरे तेरी प्रॉब्लम क्या है? ऋतुराज, रहने दो काका, अगर मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी तो आप सबकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। यश कहता है, बहनी आप लीना काकी को नहीं जानते हो इसलिए आप परेशान हो रहे हो। वो बहुत स्वीट हैं, अगर एक बार आपने उनका गुस्सा शांत कर दिया ना तो उनसे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं करेगा। तेजस्विनी, आप सब जब इतना कह रहे हैं तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। ऋतु फिर उल्टी सीधी बातें करता है तो नील उससे कहता है, तू इतनी निगेटिव बातें क्यों कर रहा है? तो जीतू कहते हैं, तेरी बातों से तो ऐसा लगता है कि लीना बहनी से ज़्यादा तुझे दिक्कत है शादी से। ऋतुराज, बिल्कुल सही लग रहा है काका, आपको है ऐतराज़ मुझे इस शादी से, और ऐतराज़ करने का पूरा हक भी है। ऋतुराज फिर तेजस्विनी को ताने मारता है तो भूषण उसे डांट के चुप करा देते हैं और कहते हैं, तुझे मनाने से ज़्यादा लीना को मनाना ज़रूरी है। तभी सब लोग साथ में लीना के कमरे के बाहर जाते हैं। इधर आदिति सबको पानी के गिलास दे रही है। तभी जूही घर में चौखट पार करके अंदर आती है। सतीश गुस्से में उसे वहीं रोक देते हैं। लीना के कमरे के बाहर आके सब लोग आवाज़ लगाते हैं। फिर विनोद तेजस्विनी से कहते हैं, बेटा तुम आवाज़ लगाओ। तेजस्विनी दरवाज़ा खड़खड़ाती है तो अमृता आके कहती है, आई आई कहो बेटा। दो छोटे से शब्दों में बहुत ताकत है बेटा। तेजस्विनी खटखटाते हुए, आई दरवाज़ा खोलो ना प्लीज़। इधर सतीश जूही पे हाथ उठाता है तो मुक्ता साहब बीच में आ जाती है। एक बाप का हाथ उठाना काफ़ी नहीं होता, खाली आंखें दिखाना काफ़ी होता है। तो सतीश कहता है, इसने बाप की इज्जत उछाली है तो मुझे इसे मारने का भी हक है। तो ओंकार कहते हैं, तू क्या कर रहा है? तू भी तो घर की इज्जत उछाल रहा है सबके सामने दरवाजे पर खड़ा होके। फिर सतीश दरवाजे खिड़की बंद करके, अब मैंने दरवाजे खिड़की सब बंद कर दिए हैं, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। आज ही सतीश सभी से बार बार पूछते हैं, तुझे ऐसा करने के लिए किसने कहा था? किसके कहने पे तू घर से भाग के गई? तो जूही मना करती है, मुझे किसी ने नहीं कहा। लेकिन सतीश नहीं मानता, तब भी कहता, तुझे किसी ने भड़काया है, किसी के कहने भागी, तू बताओ कौन है वो? जूही गुस्से में कहती है, क्योंकि मुझे ये शादी नहीं करनी थी बाबा। सतीश फिर जूही को मारने की कोशिश करता तो आदिति आ जाती है। वो आदिति को भी मारने की हाथ उठाता है तो लक्ष्मी बीच में बोलती है, भाऊ मैं किचन से चाकू ला देती हूँ, फिर दोनों को काटो। धीरे धीरे मारने की क्या ज़रूरत है, एक ही बार में गला काट दो। तेजस्विनी, आई आपने कहा आप मुझे बहू नहीं मानती, तो मुझे अपनी बेटी तो मान सकती हैं ना। आई मैं पहली बार आपसे कुछ मांग रही हूँ, दरवाज़ा खोलिए ना प्लीज़, मुझे ऐसे खाली हाथ मत लौटाइए। आई सब लोग कह रहे हैं ये मेरे घर की पहली परीक्षा है और आप ही मुझे इसमें पास करा सकती हैं।
प्लीज़ मुझे पास कराइए ना। आई, मैं आपको खुश रखने के लिए, आपका दिल जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगी। तब आदिति कहती है, काका आप तो खुश होंगे ना, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तेजू इस घर से चली गई है। तो लक्ष्मी कहती, अरे आदिति क्या बोल रही है तू? अरे तेरे काका खुश कैसे होंगे? वो दुखी हैं कि जूही की शादी नील से नहीं हुई, और उससे भी ज़्यादा दुखी हैं कि तेजू की शादी नील से हो गई, इसलिए, है ना भाऊजी? सतीश, वाह बहनी वाह, बिना तेजस्विनी को ताना मारे जिसके गले के अंदर निवाला नहीं उतरता था, वो आज मुझे ताना मार रही है। फिर जूही पे हाथ उठाते हैं तो मुक्ता बीच में आ जाती है और सतीश को उंगली दिखाते हुए, बस बहुत हुआ, अब हाथ मत उठाना। तेजस्विनी बार बार कोशिश कर रही है, फिर लीना दरवाज़ा खोल देती है।